अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग्स। हमें इन क्वेश्चन में जो पार्ट्स गिवन होंगे, जो क्वेश्चन गिवन होंगे, उन्हें एक्सपेंड करके लिखना है और लॉगरिथम के रूल्स यूज़ करके। ठीक है, तो लॉगरिथम के रूल्स क्या है, हमारे पास लॉज क्या है। मेन जो है इसमें 3 ही है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फोर्थ वाला बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन हम देख सारे ही लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल प्रोडक्ट का है कि जब लॉग प्रोडक्ट पे अप्लाई होती है तो क्या होता है, वो सम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों पे लॉग सेपरेट हो जाता है, एक्स के साथ सेपरेट और वाई के साथ सेपरेट हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब वो डिवाइड हो रहे हो और उन पे लॉग अप्लाई हो तब भी लॉग दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा दोनों के दरमियान। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्या है, पावर रूल है। ठीक है, पावर में क्या होता है, जब हमारे पास पावर के ऊपर लॉग अप्लाई होती है तो जो पावर एक्सपोनेंट होता है वो लॉग के स्टार्ट में जाके लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू पावर ए था ना, अब ये जो पावर ए है ये लॉग के स्टार्ट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग से। ठीक है, लॉग एक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये फोर्थ है, फोर्थ में क्या है कि लॉग m टू द बेस b। इसमें क्या होगा कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि log m डिवाइडेड बाय log b। मीन्स के जो बेस का लॉग है उसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे। ठीक है, और दोनों के बेसिस सेम हो जाएंगे, ए कोई भी, यानी कि बेस इन दोनों की सेम लेके कर सकते हैं। तो ये जो होगा log m बाय log b हो जाएगा। ठीक है, ये 4 बेसिक रूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है log 90। अब इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे और उसके बाद फिर उस पर लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 9 का हम एलसीएम की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में 9 किस किस का को मल्टीप्लाई करके आता है। 9 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये क्या बन रहा है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर टी। अब यहाँ देखें ये दो टर्म्स हैं, एक 3 स्क्वायर है और एक टी है, और ये दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले तो इन पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, लॉग इनका सेपरेट करेंगे, 3 स्क्वायर के साथ अलग और टी के साथ अलग कर देंगे। ठीक है, अब इस वाले में देखें अगेन पावर रूल यूज हो रहा है। ठीक है, पावर रूल में क्या होता है, ये पावर लॉग के शुरू में चली जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 log 3, और ये तो सिंपल है, ये इसी तरह आ जाएगा log t। तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है। अब सेकंड पार्ट में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, log 59 डिवाइडेड बाय s। ठीक है, तो जब डिवाइड हो रहे हो तो क्या करते हैं, दोनों के साथ लॉग सेपरेट करके माइनस का साइन दरमियान में आ जाता है। ठीक है, log 59 माइनस log s। थर्ड क्वेश्चन है log 5p q स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई क्यूब। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिवाइड जो है ना, डिवाइड वाला रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, पहले इनके साथ लॉग सेपरेट कर देते हैं, 5p क्यू स्क्वायर माइनस लॉग एक्स वाई क्यूब। अब आगे देखें ये मज़ीद क्या हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में और ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो क्या करेंगे,
इन सब के साथ सेपरेट कर देंगे और साइन कौन सा आ जाएगा इन तीनों के दरमियान में, प्लस का साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 5 प्लस log p प्लस log q स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब नेक्स्ट को हम ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि माइनस का साइन ना अगले दोनों के साथ आएगा। तो अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के साथ भी log सेपरेट कर देंगे, log x प्लस log y क्यूब। ये ब्रैकेट याद से लगानी है क्योंकि अगर ब्रैकेट ना हुई तो क्वेश्चन आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन चूंकि स्टार्ट में नेगेटिव साइन है उसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज होने हैं, ठीक है। तो अब इन सब में क्या है, ये भी मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लेकिन ये जो है ये मजीद सॉल्व हो सकता है। क्या हो सकता है कि पावर इसकी स्टार्ट में चली जाएगी और यहाँ से ये भी ठीक है, ये मजीद सॉल्व हो सकता है, ठीक है, इसकी भी पावर स्टार्ट में चली जाएगी। तो log 5 प्लस log p प्लस, अब ये पावर स्टार्ट में चली जाएगी, 2 log q माइनस की वजह से अब अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, log x के साथ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसके साथ भी। अभी इसका क्या है, पावर 3 है वो स्टार्ट में चली जाएगी, -3 log y, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है इसका, ये इसकी एक्सपेंशन है, फुल फॉर्म। फोर्थ पार्ट में हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हमने फर्स्ट यूनिट में सीखा था रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। अब ये इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/2। अभी इसमें क्या है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, पावर सॉल्व होगी क्योंकि होल में क्या आ रही है, पावर आ रही है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि पहले किसको सॉल्व करना है और बाद में किसको करना है। अब इसमें पहले मैं ये माइनस को ये डिवाइड को सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। पहले किसको सॉल्व करना है, पावर को सॉल्व करना है क्योंकि पावर होल के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो पावर को सॉल्व करने के लिए पावर रूल में क्या था, पावर स्टार्ट में चली जाएगी, 1/2 log 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4, ठीक है। अब ये डिवाइड वाला सॉल्व होगा, कैसे हो जाएगा, दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगी और दरमियान में माइनस का साइन। अब यहाँ भी क्या होगा, ब्रैकेट लगेगी क्योंकि 1/2 क्या है, इन दोनों के साथ आएगा, जैसे 1/2 इन दोनों की पावर थी ना, इसी तरह 1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, log 53.3 माइनस log 46.4, 1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास पार्ट 5 है। इसमें सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट करेंगे और log को, और दरम्यान में क्या आ जाएगा, माइनस log 5 स्क्वायर t⁵ a⁵ 1/3 माइनस log, ये सारा न्यूमरेटर था, अब डिनोमिनेटर आएगा, क्यूब रूट ऑफ 4.4 t, ये b क्यूब इससे बाहर है, स्क्वायर रूट से बाहर है, b क्यूब, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाले में अलग होगा काम सारा और सेकंड वाले में अलग से होगा। देखें इसमें क्या हो रहा है कि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब log सेपरेट होगा तो इन तीनों के दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा, log 5 स्क्वायर प्लस log t⁵ प्लस log a⁵ 1/3 माइनस, अभी इस सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा कि ये सबसे पहले तो हम रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। log ऑफ, इसको बड़ी ब्रैकेट कर देती हूँ, 4.4 t की पावर 1/3 और b क्यूब, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब ये दो टर्म्स बन गए हैं, ठीक है।
ये 1/3 की पावर के साथ अलग है और बी क्यूब के साथ अलग है। अब लॉग इन दोनों के साथ सेपरेट होगा तो दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा, log 5 स्क्वायर प्लस log t रेज़ टू पावर 5 प्लस log a रेज़ टू पावर 1/3 माइनस, अब ये करना ब्रैकेट में ही है क्योंकि ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन है ना, ये हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम नेगेटिव को बाहर रखेंगे, तो पहले लॉग जो है ये 4.4 वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा और फिर बी क्यूब के साथ। अब यहाँ सब के ऊपर पावर्स आ रही हैं, ठीक है, तो इन सब पावर्स को हम लॉग के स्टार्ट में ले जाएंगे। फर्स्ट की पावर 5 स्क्वायर है, 2 हो जाएगा लॉग के स्टार्ट में मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 है तो 5 log t, और यहाँ 1/3 है, 1/3 log a, और यहाँ 1/3 है, 1/3 log 4.4 t प्लस 3 log b। अब ये तमाम टर्म सॉल्व हो चुके हैं सिवाय इसके, इसमें अभी भी ये प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। इस पे अगेन ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस, अब क्या हो जाएगा 1/3 log 4.4 प्लस log t, ठीक है, ये l है, और ये इसके बाद आ जाएगा प्लस 3 log 6। अब ये 1/3 इन दोनों के साथ नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a। अब ये माइनस का साइन भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस 1/3 log t माइनस 3 log b। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सभी फिफ्थ रूट है जो कि होल पे अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले पावर में कन्वर्ट करते हैं, 7 स्क्वायर टी क्यूब पी बाय d6 बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट पावर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एक्सपोनेंट है वो लॉग के शुरू में चला जाएगा, 1/5 log 7 स्क्वायर टी क्यूब पी डी रेज़ टू पावर 6 और बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये डिवाइड वाला काम करेंगे सबसे पहले, 1/5। अब इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि 1/5 रूट होल पावर पे थी, होल थी, इसलिए होल के साथ ये मल्टीप्लाई भी होगा। सेवन स्क्वायर टी क्यूब पी डिनोमिनेटर log d6 बी स्क्वायर, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, 1/5 log 7 स्क्वायर प्लस log टी क्यूब प्लस log p माइनस, अब अगेन जो नेक्स्ट है ना वो ब्रैकेट में होंगे क्योंकि नेगेटिव साइन जो है दोनों के साथ आएगा, log d6 प्लस log b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ी ब्रैकेट। अब देखें सब पे पावर्स आ रही हैं, ये p सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, d के भी ऊपर आ रही है और b के ऊपर 7 और t के ऊपर भी। तो इन सब की पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7 स्क्वायर है तो 2 स्टार्ट में चला जाएगा, 2 log 7
अब इसकी पावर 3 है तो 3 स्टार्ट में चला जाएगा लॉग के और t, और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा लॉग d, इसकी पावर 6 है तो 6 भी स्टार्ट में चली जाएगी, माइनस अभी b की पावर 2 है तो 2 स्टार्ट में चला जाएगा, ठीक है, और ये बड़ी ब्रैकेट। अब क्या होगा कि 1/5 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2/5 log 7, और नेक्स्ट 3/5 log t क्यूब, और नेक्स्ट हो जाएगा 1/5 log p, 6/5 log d, और 2/5 log b। ये इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म है। पार्ट 7 में भी हमारे पास होल पावर t गिवन है, तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। t स्टार्ट में आ जाएगा, log ऑफ ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी 5.512 p m raised to power 1/2 4 5.91 a square b, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, दोनों पे लॉग सेपरेट हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, और दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा। अभी इसको भी बड़ी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि t होल पावर थी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखें, अब इनके ऊपर पावर्स आ रही हैं, ये क्यूब रूट है तो इसको 1/3 के फॉर्म में लिख देंगे, और ये 4th रूट है तो इसे 1/4 की फॉर्म में लिख देंगे। तो लेकिन उससे भी पहले क्या है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इसमें भी 3 टर्म्स आ रहे हैं और इसमें भी 3 आ रही हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेते हैं, लॉग इनका प्लस log p प्लस log m की पावर 1/2 माइनस, अब माइनस है तो नेक्स्ट को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, log 4th रूट ऑफ 5.91 प्लस log a स्क्वायर प्लस log b, ठीक है। अब देखें, ये पावर इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है, और इस पे भी, तो इन सब की पावर्स स्टार्ट में चली जाएंगी। अब इसके ये किस पावर के फॉर्म में 1/3 के इक्वल होगा, तो 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, log 5.512, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी। अब माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और ये क्या है, ये 4th रूट है, पावर क्या हो जाएगी 1/4 log ऑफ 5.91, और प्लस माइनस माइनस, इसकी पावर 2 है तो 2 log a, और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्लस log b, ठीक है। अब ये t इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक के साथ t मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा t/3 log 5.512 प्लस ये t log p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1/4, और फिर 2 के साथ,
साथ मल्टीप्लाई होके 2t हो जाएगा, ठीक है, और b के साथ मल्टीप्लाई होके t log b। सॉरी, ये क्या है, ये ब्रैकेट में है तो प्लस माइनस माइनस, ये साइन भी चेंज होना था, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि हमें सिंगल लॉग के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था और उसे एक्सपेंड करके लिखना था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सपेंड के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और हमें क्या करना है, सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रूल्स वही वाले यूज होंगे, लॉज जो प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और पावर रूल्स थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लॉग के साथ कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ देखें, अभी लॉग के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस लॉग के साथ 5। तो ये जो मल्टीप्लाई होता है हमारे पास, ये वाला जो पावर वाला रूल था, तो होगा हमारे पास पावर रूल क्या होता है, log ऑफ x रेज़ टू पावर a इज इक्वल्स टू a log ऑफ x, ठीक है। क्या होता है, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो हमारी कहाँ पे होती है, पावर में। तो अब किस तरह होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे x, तो ये 3 जो होगी x की पावर बन जाएगी और 5 y की, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x क्यूब माइनस log ऑफ y रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब इनकी पावर्स हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि यहाँ कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो इसके लिए माइनस का साइन किस में चेंज हो जाता है, जब हम इसको सिंगल लॉग के फॉर्म में करते हैं वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये भी हम लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ चुके हैं कि x बाय y किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको एक्सपेंड करके, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। अब देखें इन दोनों के दरम्यान में नेगेटिव साइन था, तो कौन सा रूल यूज हो रहा है, कोशेंट वाला, मीन्स कि ये दोनों डिवाइड होंगे। अगर प्लस होता तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब इसको सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये न्यूमरेटर होगा, जिसके लॉग के स्टार्ट में पॉजिटिव साइन होगा वो न्यूमरेटर में होता है, और जिसके स्टार्ट में नेगेटिव साइन होता है वो डिनोमिनेटर में। अब इसके स्टार्ट में पॉजिटिव साइन है ना, तो ये न्यूमरेटर में होगा, और इसके स्टार्ट में, ये y वाले के स्टार्ट में नेगेटिव साइन है तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा। अब ये अगर फर्स्ट पे आ रहा होता और ये सेकंड पे आ रहा होता तो आप ऐसे ना करते कि क्या नाम है, इसको डायरेक्ट क्या नाम है, बाई के फॉर्म में लिख देते हैं। आप ये देखते हैं कि जो जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा वो ही डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो ये अभी सिंगल लॉग के फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, अब इसमें भी देखें लॉग के साथ ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट वाले के साथ 1/2, सेकंड वाले के साथ 1/3 और 1/5। अब पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी हम ये देख चुके हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा था। जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो कहाँ चला जाता है, लॉग में जो मौजूद है उसकी पावर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ लॉग टी है तो ये टी की पावर बन जाएगा log t रेज़ टू पावर 1/2। इसी तरह ये 1/3 है तो log r रेज़ टू पावर 1/3, और ये क्या है 1/5 माइनस log s रेज़ टू पावर 1/5। फिर नेक्स्ट वही काम जैसे हमने पार्ट 1 में किया है कि जिनके साथ पॉजिटिव साइन होगा वो न्यूमरेटर में रहेंगे और जिनके साथ नेगेटिव साइन होगा वो डिनोमिनेटर में। तो अब इनको मैं सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखूंगी, कैसे हो जाएगा, टी वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। आर वाली टर्म के साथ भी पॉजिटिव साइन है तो ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब नेक्स्ट एस वाले के साथ नेगेटिव साइन है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। बहुत इजी और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। अच्छा,
पार्ट 1 और 2 में हमने सबसे पहले ये देखा था कि लॉग के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ भी देखें मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर बाद में ब्रैकेट के बाहर आएंगे जैसे नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो ये बाहर वाला नंबर एज इट इज रहेगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि लॉग के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। इस टर्म के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, लॉग ऑफ 57.7। अब ये सेकंड टर्म में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, लॉग ऑफ 9.24 रेज टू पावर 3, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाले में भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 भी पावर में चला जाएगा, लॉग ऑफ 36.6 रेज टू पावर 4। फिर माइनस ये भी पावर में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 भी पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वही काम कि जिनके साथ प्लस का साइन है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे और जो जिनके साथ नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो इनका लॉग कंबाइन कर लेते हैं, सिंगल लॉग के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, लॉग ऑफ, इसके साथ पॉजिटिव साइन है फर्स्ट टर्म के साथ 57.7। इसके अलावा ये थर्ड टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये भी न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और लास्ट टर्म के साथ भी नेगेटिव साइन है, तो ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इस पावर की बारी, अब देखें ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हुआ है और 1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब क्या होगा, ये पावर में चला जाएगा, होल पावर में, ठीक है। ये होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ये होल की पावर में जाएगा, log of 57.7 मल्टीप्लाई 36.64 डिवाइडेड बाय 9.24 मल्टीप्लाई होल क्यूब मल्टीप्लाई 23.3 स्क्वायर होल पावर 1/7। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल लॉग की फॉर्म में। देखिए सिंगल लॉग है और ये पूरा क्वेश्चन सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। अब अगेन इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में ले जाएंगे। फर्स्ट टर्म में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 6 की पावर में चला जाएगा। नेक्स्ट टर्म में 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग ऑफ 9.42 रेज टू पावर 7। नेक्स्ट में 1/3 हो रहा है, लॉग ऑफ t रेज टू पावर 1/3। नेक्स्ट में 1/2 आ रहा है, log of 32.2 रेज टू पावर 1/2। फिर लास्ट वाले में 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये a की पावर में 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सब को सिंगल लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करें, लिख लेंगे, तो log ऑफ, अब ये कुछ पॉजिटिव साइन के साथ है और कुछ नेगेटिव साइन के साथ है, तो जो हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ होंगे वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जिस तरह फर्स्ट टर्म है 6 रेज टू पावर 5, ये किस में हो जाएगा, न्यूमरेटर में, क्योंकि इसके स्टार्ट में पॉजिटिव साइन है। अब सेकंड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव साइन के साथ है, ये भी न्यूमरेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव साइन है, तो ये डिनोमिनेटर में, और लास्ट टर्म पॉजिटिव है, तो ये कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में। अच्छा, ये a को हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको रूट की फॉर्म में, ये इस फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं और चाहे तो इसको रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई t 1/3। अब ये डिनोमिनेटर जो होता है, जिस तरह हमने देखा है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट में चला जाता है, तो ये किसका बन रहा है, a स्क्वायर का। और इसी तरह यहाँ पे
9.42 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट बन रहा है, 1/2 पावर है 32.2 का स्क्वायर रूट। ठीक है। अच्छा, अब इस पार्ट में हम देखें सब कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग के साथ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म में 5/4 है, सेकंड में 1/4 और लास्ट थर्ड टर्म में भी 1/4 है। तो ये 1/4 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या रह जाएगा 5 log 37.74 माइनस यहाँ 1/4 कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा log ऑफ 53.71 प्लस log ऑफ 28.83। 1/4 यहाँ से कॉमन चला गया, ये भी चला गया और ये भी। यहाँ से जब 1/4 कॉमन गया तो 5 रह गया। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, ये जो लॉग के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये पावर में ले जाएंगे। फर्स्ट टर्म में हो रहा है, सेकंड और थर्ड में नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो दोनों एज इट इज आ जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म में log ऑफ 37.74 रेज टू पावर 5। ठीक है, सेकंड और थर्ड टर्म एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही काम कि जिनके साथ पॉजिटिव साइन है वो न्यूमरेटर में रहेंगे सिंगल लॉग के फॉर्म में जब लिखेंगे, और जिनके साथ नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में। अभी न्यूमरेटर में कौन सी फर्स्ट और थर्ड टर्म आएगी और डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म आएगी। 37.74 रेज टू पावर 5 28.83 और डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म आएगी क्योंकि उसी के साथ सिर्फ नेगेटिव साइन है 53.71। ठीक है, अब ये रह गया 1/4। तो 1/4 लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में। log ऑफ 37.74 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 28.83 डिवाइडेड बाय 53.71 और पावर में क्या आ जाएगा, ये वाला 1/4। अच्छा, अब इस 1/4 को मैं रूट की फॉर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल को हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना सीखा था। 1/4 के क्या बन जाएगा, ये फोर्थ रूट है, तो इसको मैं रूट की फॉर्म में लिख लेती हूँ। log ऑफ ये फोर्थ रूट है, तो इसको रूट की फॉर्म में लिख लेती हूँ 37.74 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 28.83 डिवाइडेड बाय 53.71। तो ये इसकी सिंगल लॉगरिथम फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यूज द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स टू इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें हमें लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लॉ यूज होगा, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करेंगे। तो कैसे होगा कि log 15 और ये जो बेस का log है ये सेपरेट कर देंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय log 2। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैलकुलेटर पे log कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें log टेबल नहीं यूज करना। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से log की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ जस्ट पुट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये लॉग का बटन है, पहले इसे प्रेस करेंगे और फिर आगे जिस नंबर का हमें लॉग कैलकुलेट करना होगा वो करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, log 15 कैलकुलेट करना है। लॉग का बटन प्रेस किया और उसके बाद 15 और फिर ब्रैकेट क्लोज यहाँ से होगी। ठीक है, और इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास 1.17690 को कैरी देगा तो ये 1 होगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने होंगे। ठीक है,
डिवाइडेड बाय log 2 है, ये log का बटन, log प्रेस किया, फिर 2 और फिर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आ गया है 0.3010। फिर उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1.1761 डिवाइडेड बाय 0.3010, तो ये क्या हो जाएगा 3.9073। पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट्स लिखने हैं। अब ये इसका आंसर हो गया है। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, पार्ट 2 है log क्यूब रूट ऑफ 9 टू द बेस 9। ठीक है, अगेन चेंज ऑफ बेस लॉ, log क्यूब रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय बेस का log ऑफ 9। ठीक है, अब ये रूट की फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे रेडिकल को, log ऑफ 9 रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय log 9। अब ये पावर log के स्टार्ट में चली जाएगी, 1/3 log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, log 9 से, और आंसर क्या आ रहा है 1/3। ठीक है, अगर हमारे पास log में और बेस में नंबर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, पार्ट 3 है log 65 टू द बेस 3। चेंज ऑफ बेस लॉ, log 65 डिवाइडेड बाय log 3। ठीक है, log 65 किसके इक्वल होगा, log 65 1.8129 डिवाइडेड बाय log 3 0.4771। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1.8129 डिवाइडेड बाय 0.4771, ये हो जाएगा 3.7998। तो ये पार्ट 3 का आंसर है। पार्ट 4 है log 72.34 टू द बेस स्क्वायर रूट 3। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय log ऑफ स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इसमें इसको स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय log 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 जो होगा log के स्टार्ट पे चला जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय 1/2 log ऑफ 3। अब इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, log ऑफ 72.34 ये किसके इक्वल हो जाएगा 1.8594 डिवाइडेड बाय 1/2 log 3 किसके इक्वल होता है 0.4771 के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, 0.4771 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.4771 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 0.2
386। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1.8594 डिवाइडेड बाय 0.2386, तो ये क्या बन जाएगा 7.7930। पार्ट 5 है log 343 टू द बेस स्क्वायर रूट 7। इसको भी चेंज कर देते हैं, log 343 डिवाइडेड बाय log ऑफ स्क्वायर रूट 7। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाएगा 1/2, तो log 7 रेज टू पावर 1/2, 1/2 अब स्टार्ट में चला जाएगा, log 343 डिवाइडेड बाय 1/2 log ऑफ 7। अब इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेंगे, log ऑफ 343 इज इक्वल्स टू 2.5353 डिवाइडेड बाय 1/2 log 7, log 7 किसके इक्वल होगा 0.8451। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 0.8451 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.4225। अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2.5353 डिवाइडेड बाय 0.4225 इज इक्वल्स टू 6.0007। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ log 2 to the base b is equals to 0.3010 and log 3 to the base b is equals to 0.4771 and log 5 to the base b is equals to 0.6990, then evaluate the following with laws of logarithm। हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज गिवन है और ये हमें क्वेश्चंस में दी गई log की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। ठीक है, तो अब 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 की फॉर्म में। ठीक है, log 6 किसके इक्वल होता है 2 × 3 और ये 5, क्योंकि हमें इन जो भी नंबर यहाँ पे गिवन होगा उसको 2, 3 और 5 में चेंज करना है। ठीक है, तो 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 3 के फॉर्म में, क्योंकि वैल्यूज हमें सिर्फ यही 3 यूज करनी है। तो अब इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, न्यूमरेटर में जो मौजूद है उनके साथ प्लस का साइन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन। ठीक है, तो 2 न्यूमरेटर में है तो इसके साथ प्लस, 3 के साथ भी प्लस, क्योंकि मीन्स कि होता ही है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनके साथ प्लस का साइन होता है और जो डिवाइड हो रहे होते हैं उनके साथ माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो इन जनरल हम यूं भी कह सकते हैं, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज के साथ प्लस आता है और डिनोमिनेटर वाले के साथ माइनस आता है। ठीक है, अब 3 के साथ प्लस का साइन आ जाएगा, log 3 टू द बेस b और 5 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यूज हमें गिवन है, log 2 की क्या वैल्यू है 0.3010 और log 3 की वैल्यू log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू है 0.4771 और माइनस log 5 की वैल्यू है 0.6990। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0.3010 प्लस 0.4771, तो ये क्या बन जाएगा 0.7781 माइनस 0.6990,
0। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे 0.6990, तो ये क्या बन जाएगा 0.0791। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम डायरेक्ट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे log 6 डिवाइड बाय log 5 करके log 6 की डायरेक्ट वैल्यू हम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन पार्ट 4 में क्या है, हमें सिर्फ यही वैल्यूज यूज करनी है, log 2, 3 और 5। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को 2, 3 और 5 में कन्वर्ट करके उसके बाद log की एक्सपेंशन करके और फिर ये वाली 3 वैल्यूज पुट करनी होंगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट है log 100 डिवाइडेड बाय 9 टू द बेस b। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। log b 100 किसके इक्वल होगा, 100 का एलसीएम लेंगे तो 2 5 सा 10 0, 2 2 सा 4 1 कैरी, 2 5 सा 10, 5 5 सा 25 और 5 1 सा। तो ये क्या बन रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 स्क्वायर, और 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 स्क्वायर, और ये 9 3 स्क्वायर होता है तो ये 3 स्क्वायर की। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, log b log 2 स्क्वायर प्लस log 5 स्क्वायर, और 3 डिनोमिनेटर में मौजूद है, डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा log 3 स्क्वायर। अब ये इन सब की पावर्स कहाँ चली जाएंगी, स्टार्ट में चली जाएंगी log के। 2 log 2 प्लस 2, इन सब की बेसिस b है, ठीक है, और माइनस 2 log 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये 2 इन सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। अब इन तीनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 log 2 की क्या वैल्यू है 0.3010 प्लस log 5 किसके इक्वल है 0.6990 माइनस log 3 किसके इक्वल है 0.4771। अब इन तीनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। पहले फर्स्ट 2 को ऐड कर देते हैं, 0.3010 प्लस 0.6990, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.4771। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.5229। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 1.0458। ये इसका आंसर है। बस पार्ट 3 है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 450 का एलसीएम लेके देखते हैं क्या आएगा। 450 2 2 सा 4 2 2 सा 4 1 कैरी 2 5 सा 10 5 4 सा 20 2 कैरी 5 5 सा 25 5 9 सा 45 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। तो ये क्या बन रहा है, 450 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है 3 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 किसके इक्वल होगा 3 9 सा 27 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब, ठीक है। अब हम रूट को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और ये क्यूब रूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा
1/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लॉग सेपरेट कर देंगे दोनों के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अभी इसको मैं 3/2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 3 raised to 3/2। अब इन दोनों की पावर्स लॉग के स्टार्ट में आ जाएंगी। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम, ठीक है, लॉग को, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3, तो ये 1/3 स्टार्ट में आ गया और ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब यहाँ पावर 3/2 है, तो 3/2 जो होगा वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब के साथ लॉग सेपरेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, log 2 प्लस log 5 स्क्वायर प्लस log 3 स्क्वायर माइनस 3/2 log इन सब के बेस में b है। ठीक है, log 3। अब ये जो पावर्स आ रही हैं इनको इनके log के स्टार्ट में ले जाएंगे, 1/3 log 2 प्लस, अब ये वाला 2 स्टार्ट में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा log के साथ, log 5 प्लस log 3 माइनस 3/2 log 3। अब ये 2, 5 और 3 में चेंज हो गए सारे नंबर्स। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010 प्लस 2, log 5 की वैल्यू है 0.4771 प्लस 2 log ये log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990 और log 3 की वैल्यू है 0.4771 और अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, माइनस 3/2 log 3 की क्या वैल्यू है 0.4771। ठीक है, अब इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.398, 2 मल्टीप्लाई 0.6990 करेंगे तो क्या आएगा 1.398 और फिर 2 मल्टीप्लाई 0.4771 करेगा तो क्या हो जाएगा 0.9542। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 0.3010 प्लस 1.398 प्लस 0.9542, ये ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 2.6532 माइनस 3/2 0.4771। तो अब इसको 3 के साथ डिवाइड कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 3 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8844 और जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.7155 और फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1689। ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा,
अब इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट में इसका पहले पॉइंट ख़त्म कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे 1, जैसे हम बचपन से काम करते आ रहे हैं 0.024 है ना, तो इसके नीचे पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट है उनकी जगह 0 लगा देंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो साथ ही यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 1000। तो यही काम करना है यहाँ पे। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 का एलसीएम लेके देख लेते हैं। 2 12 सा, 2 6 सा, 2 3 सा एंड 3 1 सा। तो ये क्या बन रहा है, 2 कितने दफा आ रहा है, 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, अब 1000 का एलसीएम ले लेते हैं। 1000 किसके इक्वल होगा, 2 5 सा 10 और 0 0, 2 2 सा 4 एक कैरी गया, 2 5 सा 10 और 0 की जगह 0, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 एक कैरी, 2 5 सा 10, 5 2 सा 10 2 कैरी, 5 5 सा 25, 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5। अब यहाँ 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब, और 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी 5 क्यूब हो जाएगा। अब लॉग को एक्सपेंड करके लिख लेंगे, जो न्यूमरेटर है उनके साथ पॉजिटिव साइन और डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। लॉग 2 क्यूब प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 2 क्यूब माइनस लॉग 5। अब ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, log 3 माइनस log 5। log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 और log 5 0.6990। अच्छा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -1.6199। पार्ट 5 में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 सा 25, 25 प्लस 2 27, 27/5 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 किसके इक्वल होता है, 3 क्यूब, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 और 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अब ये 7th रूट को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब बाय 5 होल पावर 1/7। अब ये पावर जो है लॉग के स्टार्ट में चली जाएगी, तो 1/7 log 3 क्यूब बाय 5, ठीक है। अब log को एक्सपेंड कर लेंगे तो न्यूमरेटर के साथ अलग आ जाएगा और माइनस डिनोमिनेटर के साथ अलग हो जाएगा। अब अगेन इस पे पावर आ रही है तो पावर log के स्टार्ट में चली जाएगी, 3 log 3 माइनस 5 के पावर नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो log 3 की क्या वैल्यू है 0.4771 और log 5 की वैल्यू है 0.6990, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.4771 इज इक्वल्स टू 1.4313, फिर माइनस 0.6990, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 0.7323। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करके आ जाएगा 0.1046। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।